मोदी, आप तो मोदी जी को घेरने पे लगे हुए, हर आदमी मोदी जी के चक्कर में लगा हुआ है। मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए, यानी काम तो दे नहीं पा रहे, रोजगार, ये मकान बना रहे सीधा ताकि अपने घर में रहो। सरकार साहब मोदी, क्योंकि आपके पास तो फंडिंग आ रहा होगा कांग्रेस से। आपके पास भी आ रहा होगा बीजेपी से फंडिंग, तो फिर मेरे पास फंडिंग नहीं आ रहा। मैं तो 12 रोजगारी महंगाई आते 50 साल पहले ही आज हुए, पर कौन सा विपत्ति बीजन लेके आए हो कि हम आ जाएंगे तो जब महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, कैसे करेंगे बताओ। पत्रकार साहब मोदी, नरेंद्र मोदी जी हवा में बात नहीं करते कांग्रेस की तरह। कांग्रेस मात्र हवा में बात करती है। 100 स्मार्ट सिटी बनी है, 15 लाख भी आए हैं, तो भाई को भी ढूंढने हैं। अब मैं सोच लूंगा भाई का 15 लाख कहाँ पे हूँ। आप फिर राहुल गांधी जी की बात करोगे, आप केजरीवाल जी की बात करोगे, जिसने लाखों करोड़ रुपए बंगले में लगाए। महंगाई कंट्रोल भैया, पर उतनी ना भाई जितनी कई बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? जो फुटपाथ पे थे उन्हें आवास दिया है, जिनके पास रोजगार नहीं था रोजगार दिए। ये भारत की जनता को नहीं, कनाट प्लेस से कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं मोदी मोदी करना है बस, और कुछ नहीं। नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशन। कहाँ से रहने वाले? प्रॉपर दिल्ली से हो। प्रॉपर माहौल देखते हुए किसकी सरकार आएगी? देखो नरेंद्र मोदी जी आना है। नरेंद्र मोदी जी क्यों आएगी? मोदी देखो विकास किया है। 2014 से पहले इस देश के अंदर कुछ नहीं था। पहले तो भारत की जनता को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अच्छा, इसका आप कह रहे हो 2014 से पहले भारत की जनता के पास कुछ नहीं था? नहीं था पत्रकार साहब मोदी, जो सच्चाई है, जो बिल्कुल रियल में है, मैं वो बता रहा हूँ। अरे भारत की जनता को बहुत बारीकी से सोचना होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बड़ा करीब है। ये मदारी आएंगे, राहुल गांधी, केजरीवाल जी सारे मदारी है। ये सर्कस में इन्हें काम करना चाहिए। ये कभी मोटरसाइकिल दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी फर्नीचर की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी स्टेशन पर जाकर कुली बन जाते हैं। अरे भाई, जब तुम देश नहीं चला सकते तो तुम्हें इस्तीफा देकर और अपना सर्कस में काम करना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी मजदूरों की बात कर रहे, किसान की बात कर रहे, व्यापारी की बात कर रहे। आज भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम को खत्म किया। बात ही कर रहे। सुनिए, आप नहीं बात करोगे पत्रकार साहब मोदी, क्योंकि आपके पास तो फंडिंग आ रहा होगा कांग्रेस से। आपके पास भी आ रहा होगा बीजेपी से फंडिंग, तो फिर मेरे पास फंडिंग नहीं आ रहा। मैं तो भारत की जनता को जागरूकता कर रहा हूँ। हम भी भारत की जनता को ही जागरूक कर रहे हैं। विकास किसने किया है? विकास क्या कर रहे हो? ये भारत की जनता को नहीं, कनाट प्लेस से कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं मोदी मोदी करना है बस, और कुछ नहीं करना। और दूसरा ये कह रहे हैं भारत की जनता को नहीं, कनाट प्लेस के कुछ लोगों को कर रहे हो आप। महिला को क्या सम्मान मिला? कांग्रेस सरकार में शौचालय नहीं था, पोटी करने के लिए महिला जंगल में जाती थी। गरीबों के पास आवास नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था। और पत्रकार साहब मोदी, एक बात और सुनिए, आप गांव में जाकर देखिए, गांव में सड़कें नहीं थी। अरे गांव का किसान परेशान था, कहीं उसकी बुग्गी पलटी पड़ी, कहीं ट्रैक्टर पलटा पड़ा। ये नरेंद्र मोदी जी के देन है, जो खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है। आज किसान, व्यापारी, मजदूर खुश है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। ये बात तो खुश नहीं है सरकार से। बिल्कुल खुश है पत्रकार साहब मोदी, आप नहीं बताओगे? आप भारत क्यों नहीं बताएंगे? हम करोगे, आप गुमराह बताओगे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे। युवा खुश है, महिला खुश है, बेरोजगार है, विरोध है, भ्रष्टाचार खत्म है। आप उस पर नहीं बात करोगे। आप फिर राहुल गांधी जी की बात करोगे, आप केजरीवाल जी की बात करोगे, जिसने लाखों करोड़ रुपए बंगले में लगाए। अरे प्रूफ है उसका? प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। अभी आपने देखा होगा कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट क्यों नहीं गए? अब जेल जाएंगे, केजरीवाल जी जेल जाएंगे। नंबर है बहुत जल्दी जाना आपको। देखना पत्रकार साहब मोदी, उनके सांसद जेल में जा लिए, उनके मंत्री जेल में जा रहे। उन्होंने युवाओं को गांजा। अच्छा, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं किया बीजेपी के नेताओं ने? बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। अगर सत्ता में रहते हुए किसी का भ्रष्टाचार नहीं खुलता। ये तो पत्रकार साहब मोदी, जो रियल में बात है ना, जो सत्य बात है, मोदी जी एक जमीन से जुड़े हुए आदमी है। मोदी जी एक जमीन से उठकर आए हैं। वे गरीबों के दर्द को जानते हैं, वे फुटपाथ पर रहने वाले के दर्द को जानते हैं। जो बेचारा फुटपाथ पर रेडी लगाता है, फ्रूट बेचता है, चाय बेचता है, नरेंद्र मोदी जी उनके दर्द को समझते हैं, जानते हैं। मोदी जी विकास करने में लगे हुए। अच्छा, जो फुटपाथ पे रहता है, रेडी लगाता है, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया? बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? जो फुटपाथ पे थे उन्हें आवास दिया है, जिनके पास रोजगार नहीं था रोजगार दिए। क्या कह रहे हो? अपना सुनिए भाई साहब, आप एक कैमरे में बताता हूँ, यहाँ से कैमरा दिखाओ, कोई भाई पटरी लगा रहे हैं यहाँ पे, दिखाओ ना आप। अब आपको दिख रहा है घर दिए हैं, जब यहाँ पे पटरी नहीं लग रही तो गरीब आदमी को मकान की बात कर रहे हैं, यानी काम तो दे नहीं पा रहे, रोजगार, ये मकान बना रहे हैं सीधा ताकि अपने घर में रहो। दूसरी बात, आज इनको भाई को मैं होमवर्क पूरा करवा दूं। जब कांग्रेस, मैं ना कांग्रेस में हूँ ना मैं किसी आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं सोशल आदमी हूँ, आम जनता की आवाज रखना चाहता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, हर मानव का है, हर मानव का होना भी चाहिए। कांग्रेस ने क्या दिया? देखो, इनको टिकट चाहिए, मेरे को टिकट नहीं चाहिए, अंतर ये है। कांग्रेस ने क्या दिया? जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है
मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जितनी भी कॉलोनियां हैं, जे क्लस्टर जितनी भी कॉलोनी है, कांग्रेस की देन है। आप पता करना यहाँ पे कितने का आज मकान है। कोई 25 लाख का मिलेगा आज, कोई 1 करोड़ का भी मिलेगा, कोई 50 लाख का भी मिलेगा। वो बेचने निकलते हैं। तो कांग्रेस की ये देन है कि इसने रोटी कपड़े के मकान की बात करी थी और उसने समय के अनुसार जनता बोल रोटी कपड़ा मकान दिया। अब आते हैं इन भाई के बाद, अब आते हैं इनकी सरकार, अब आते हैं इनकी सरकार के बाद। सुनिए, अब आते हैं इनकी सरकार के बाद, क्योंकि मैं खुद मैंने मोदी जी को सपोर्ट करा। अब मैं बता रहा हूँ मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने बात करी है, 100 स्मार्ट सिटी बनी है, 15 लाख भी आए हैं। तो भाई को भी ढूंढने हैं। अब मैं सोच लूंगा भाई का 15 लाख कहाँ पे हूँ। और जनता बोल रही है आलू वाली मशीन भी आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सब कुछ आएगा। तो ऐसा है, इस देश में सारे काम हो रहे हैं, सबको ढूंढना है। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहोगे। पत्रकार साहब महोदय, नरेंद्र मोदी जी हवा में बात नहीं करते कांग्रेस की तरह। कांग्रेस मात्र हवा में बात करती है। 370 धारा हटाई, मोदी जी हवा में बात नहीं करते। मोदी जी 2 करोड़ उसे करके दिखा देते, करके दिखाया मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार का बोला था 2014 में। साहब महोदय, आप तो मोदी जी को घेरने पे लगे हुए। हर आदमी मोदी जी के चक्कर में लगा हुआ। मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए, क्योंकि देश का विकास नहीं करना चाह रहे ये लोग, विकास को रोकने वाले। और कनाल प्लेस पे आप पत्रकार साहब एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग 500 रुपए लेकर यहाँ जाते हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब भारत का मुसलमान जागा है। हम 2024 में 400 को पार करेंगे, इनकी जमानत जब्त कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फुल बहुमत में आएंगे। आज सनातन धर्म पर उंगली उठाई जा रही, ये कौन लोग हैं? अच्छा, सत्ता का नाम आते ही धर्म पे भी लेके जाते हो आप। पत्रकार साहब महोदय, आज सनातन धर्म पर उंगली कौन उठा रहा है? राम की किताब पर टिप्पणीबाजी कौन कर रहा है? वही कह रहा हूँ, सत्ता का नाम की किताब पर उंगली उठाना, टिप्पणीबाजी करना, ये बहुत गलत बात है। ये 80 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंचाया जाना है, उनके आस्था को। मेरा सवाल ये है, सत्ता का नाम आते ही राजनीति को धर्म के लिए क्यों लेके जाते हो? विकास के लिए लेके जाओ ना। आज तक कांग्रेस धर्म के ऊपर राजनीति करती आई, मुसलमान हिंदुओं को लड़ाती आई, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, राज करने के लिए। लेकिन इसका खुलासा नरेंद्र मोदी तो जो है, आप भेदभाव नहीं है। आज भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुओं के साथ चलेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। आप कुछ लगाएंगे? भाई साहब, 2 बार मोदी जी को जितवाया। किस लिए जितवाया? सुनिए, ये देखो, किस लिए जितवाया कि चलो देश में अच्छा काम होगा। 5 साल नहीं हुआ अच्छा काम। 5 साल का टाइम दिया 14 में, 14 से 19 तक 5 साल, 19 से और आज 2022 चल रहा है, सेशन मोदी जी का खत्म हो रहा है। तो 2 बार हमने मोदी जी को चुना भी, सबने बहुमत भी दिया। और सभी जनता से पता करना सर्वे में। चलिए वो छोड़िए, 5 राज्यों में इलेक्शन है, क्या लगता है कौन आएगा 5 राज्यों में? देखो, एक राज्य का मैं बोल सकता हूँ, राजस्थान में अगर आ सकती है बीजेपी आ सकती है। अच्छा, उसके अलावा नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, हम 5 राज्यों में इनका सुपाड़ा करने वाले, इन्हें सपा है, चोरों को भगाना है। हमें चोरों को, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है। क्या है? 60 साल में क्या किया है पत्रकार साहब महोदय? देश के अंदर 9 साल में क्या किया है? 9 साल में इतने काम किए। आप अगर गिनवा मत तो रात हो जाएगी पत्रकार साहब महोदय, नरेंद्र मोदी का काम पूरे नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? देखो, यूं कहते हैं मोदी के काम गिनाओ। मोदी को काम जो है कि गाँव मंत्री ने भ्रष्टाचार न कर पाए हो। सत्ता मंत्री, कुछ ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और मुकदमा आए, जैसे 2G 4G कांग्रेस के कोर्ट ने लिखवाई। सत्ता में रहते हुए किसी का खुलासा नहीं होता, सत्ता के बाद होता है। 2G 4G कब है? जब कांग्रेस सत्ता में मंत्री हो, जब है 2G 4G। रोजगार के लिए क्या किया बीजेपी ने? देखो, रोजगारी महंगाई आपसे 50 साल पहले ही आज हुए, पर कौन सा विपत्ति बीजन लेके आए हो कि हम आ जाएंगे तो जब महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? कैसे करेंगे बताओ? 2014 से पहले मोदी जी ने भी यही कहा था, महंगाई हम कंट्रोल करेंगे। महंगाई कंट्रोल भैया, पर उतनी ना भाई जितनी कई महंगाई कंट्रोल भैया, पर इतनी ना भैया। देखो, 900 रुपया सिलेंडर, 70 रुपए पेट्रोल थी। जब एक 4th क्लास है प्राइवेट में काम करेगा 4,500 से 5,000 से 7,000 तक मिलता ही मात्र। आज प्राइवेट की जो जीडीपी के लिए क्या किया? जीडीपी के लिए और क्या करवाओगे जी बताओ? अब भाई देव टाइम मिलेगा मोदी, अगली 5 साल है, फिर बाद योगी बैठो तैयार बढ़ावे, जीडीपी बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगा, आतंकवाद और देश के अंदर सुरक्षा, जो संगठन अपराध हो तो वहाँ पे कंट्रोल भी हो। सबसे ज्यादा यूपी में और मध्य प्रदेश में हो तो संगठन अपराध हो चुका। मैं कंट्रोल। यूपी में सरकार कैसा कर रही है? यूपी में देखो, तुम पहले क्या कंडीशन ही आते, पहले 50,000 रुपया कमा रहे हो तुम, तो तुम्हें 10,000 रुपया चौथ देनी है। हम तो कमा भी नहीं पा रहे ना।
अब पहले से ज्यादा सुरक्षित, पहले से ज्यादा पैसा कमा रही हो। अपनो जो कारोबार कर रही हो कोई चौथ ना ले अब तू कैसे है वो कारोबार ठप हो गया यूपी का, हो गया ठप, कारोबार ठप हो गया यूपी का। लोग बैठे एक फैक्ट्री सुनो, एक फैक्ट्री, एक दुकान, दुकानों पे कस्टमर नहीं है, लोग परेशान हैं, रोजगार चल ही नहीं रहा है, आधा हो गया सर, लोग कहाँ चले गए? आधा रोजगार हो गया। रोजगार आधा हो गया यूपी में। एक फैक्ट्री, एक दुकान ऐसी बता दो कि बंद है गई है जाते। हाँ एक है गई है, कौन सी? एक है गई है जो चौथ मांगत का उनकी, जो जमीन दावत तक आए उनकी रीढ़ की हड्डी तो दे सरकार। ये योग है कोई ऐसा थोड़ी है कि अगले सुनियो के आतंकवादी ने मुकदमा वापिस होंगे, ऐसा थोड़ी है सके। तो अब तो अब जो बदमाश है, क्रिमिनल है, या तो न्यायालय के द्वारा या पुलिस के द्वारा या पब्लिक के द्वारा जहाँ जरूरत है मोह पहुंचा दो।